कि तेरा बुरा होगा, किसी को कहा है कि तू मर जाएगा, किसी को कहा है तेरा नाश होगा, किसी को कहा तेरे परिवार में दिक्कतें आएंगी। क्या लोग आपके विरोध में उठेंगे। लोग यीशु मसीह पे विश्वास करने के कारण, आप यीशु पे विश्वास करते इसलिए आपको सताएंगे, हानि करेंगे, तुझे मार डालेंगे। आप अपने जीवन को देखिए, अगर पास्टर भी गलत कर रहा है, कोई विश्वासी गलत कर रहा है, हर कोई अपने आप को अपोस्टल समझने लगता है, हर कोई अपने आप को प्रेरित समझने लगता है, हर कोई अपने आप को भविष्यवक्ता समझने लगता है। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आप सभी को सुरक्षित रखा है और संभाला है। मेरे दोस्तों, हमें निरंतर एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जीवन बाइबल के वचनों के अनुसार होना बहुत ज़रूरी है। आज बहुत सारे लोगों का जीवन बाइबल के वचन के अनुसार नहीं होता। इस वजह से कई बार विश्वासी लोग परमेश्वर के मार्ग से भटकते हुए किसी और मार्ग में निकल जाते हैं। और ये ऐसा क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा कारण जानते क्या है? एक विश्वासी का गलत रास्ते पे जाना या वचन के विरोध में चले जाना क्यों ज़्यादा देखा जाता है? उसका सबसे बड़ा कारण है बाइबल को नहीं पढ़ना या बाइबल को नहीं जानना। आज विश्वासी लोग बाइबल को अपने घर में रखते हैं, है ना, चर्च में लेकर जाते हैं, पास्टर जब प्रचार कर रहे हैं तब उसको निकाल कर पढ़ते भी हैं, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में बाइबल को कभी भी अध्ययन नहीं करते। बस संडे संडे को चर्च में जाकर बाइबल पढ़ते हैं। यही कारण है, बाइबल के वचनों को ना जानने की वजह से आज बहुत सारे लोग बुराइयों में जीवन जी रहे हैं। आज बहुत सारे लोग पाप में जीवन जी रहे हैं और उनको लगता है कि वो पाप नहीं है। कारण क्या है? कौन सा काम सही है, कौन सा काम सही नहीं है बाइबल के अनुसार, ये कहां से पता चलेगा? बाइबल के अंदर से पता चलेगा। आप एक विश्वासी हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप एक विश्वासी हैं तो आप बता सकते हैं कि बाइबल के अंदर प्रभु ने किन किन बातों को करने से मना किया है, किन किन बातों को करने के लिए कहा है? हाँ, कुछ गिने चुने बातें आपको याद होंगी, है ना। जैसे अपने गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो अब दूसरा गाल भी आगे कर दो, अपने पड़ोसियों से बुराई मत करो, उसको श्राप मत दो, आशीष दो। ऐसे छोटी छोटी बातें जो आप लगातार सुनते हो प्रचार में, वो सब चीज़ें याद होंगी। लेकिन क्या आपने बाइबल के अंदर और बातों को कभी गौर से पढ़ा है? आपने देखा है? नहीं देखा होगा। यही वजह है कि आज के समय में विश्वासी लोग पवित्रता का जीवन नहीं जी पाते हैं। उन्हें लगता हम सही हैं, लेकिन कई बार आप जो सोच रहे हो कि आप सही हो, वो बाइबल के अनुसार नहीं होता। इसलिए बाइबल में अगर पढ़ेंगे आप, तब आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी बातें आपके लिए सही हैं और फिर आप उसके अनुसार जीवन जी पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल को पढ़ना शुरू कीजिए। एक वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूं और मैं बताना चाहता हूं कि एक बार अपने जीवन के वचनों के अनुसार जरूर जांचिएगा। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री, उसका 12 अध्याय और उसका 14 आयत से लेकर कुछ वचनों को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। देखिए यहां पर क्या लिखा है। यहां लिखा है, अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। यहां प्रभु क्या कह रहे हैं? प्रभु कह रहे हैं अपने सताने वालों को आशीष दो। सबसे पहली चीज, अपने सताने वालों को आशीष दो। हालेलुया। आज के समय में मसीहत किस तरफ चली गई आपको पता है? बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के जीवन में सताव आएगा। लोग आपके विरोध में उठेंगे। लोग यीशु मसीह पे विश्वास करने के कारण, आप यीशु पे विश्वास करते इसलिए आपको सताएंगे। यहां तक यीशु मसीह कहते हैं तेरे प्राण तक की वो हानि करेंगे, तुझे मार डालेंगे। लेकिन उसके बाद भी तुझे मुझ पर विश्वास रखना है। अगर हम मृत्यु तक विश्वस्त बने रहते तो जीवन का मुकुट हमारे लिए रखा गया है। लेकिन आज क्या हो रहा है? वचन क्या कहता है? अपने सताने वालों को आशीष दो। लेकिन कलीसियाओं में आज देखिए क्या चल रहा है। जब कहीं सताव होता है तो प्रार्थना करने की बजाय लोग धरना प्रदर्शन कर रहे होते हैं। आज कभी किसी के जीवन में यीशु मसीह के कारण सताव आता है तो उसको आशीष देने की बजाय उसके लिए कोसने वाली बातें करते हैं। आज अगर कोई व्यक्ति पास्टर के विरोध में कोई कुछ बोल रहा है तो उसके विश्वासी लोग उस व्यक्ति को गलत गलत बातें बोलने शुरू कर देते हैं। यह तो आज की मसीहत हो गई है। लेकिन आपको समझना होगा, बाइबल के अनुसार प्रभु कह रहा है, अगर कोई तुम्हें सताता है, सताने वालों को आशीष दो, उन्हें श्राप मत दो। अब आप बताइए, एक मसीह होने के नाते क्या आपके मुंह से कभी किसी के लिए गलत बात निकली है? क्या आपने कभी किसी से कहा है, किसी को श्राप दिया है कि तेरा ये हो जाए, तेरा वो हो जाए? इस तरह बोलते हैं हम कभी? अगर बोलते हैं तो आप एक सच्चे मसीह कैसे हो सकते हैं? आप प्रभु के वचन में कैसे हो सकते हैं? यहां तक कि आपके संग बुराई करने वालों को भी प्रभु श्राप देने से मना कर रहा है। अगर तुझे कोई सताता है उसको भी तू श्राप नहीं दे सकता। प्रभु क्या कह रहे हैं? सताने वालों को क्या करो? आशीष दो, आशीष ही दो, श्राप मत दो। अपने जीवन को एक बार जांचिए
कि आपके इस मुंह से, जिस मुंह से आप प्रभु को महिमा देते हैं, जिस मुंह से आप परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, जिस मुंह से आप संडे के दिन खड़े होकर आराधना करते, प्रभु महान है, पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा तू पवित्र है, क्या उस मुंह से आपने किसी व्यक्ति को श्राप की बातें बोली हैं? किसी को कहा है कि तेरा बुरा होगा, किसी को कहा है कि तू मर जाएगा, किसी को कहा तेरा नाश होगा, किसी को कहा तेरे परिवार में दिक्कतें आई? क्या ऐसा आपने बोला है? अगर आप बोला है तो आज अपने जीवन को पवित्र करने का समय है, प्रभु से क्षमा मांगने का समय है और अपने उस बातों से पश्चाताप करके माफी मांगने का समय है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? बाइबल को नहीं पढ़ने की वजह से लोगों को पता ही नहीं चलता कि बाइबल में क्या लिखा है, और इसलिए क्या करते हैं, जब उसके कोई प्रचार सुन लेते हैं, किसी के वीडियो देख लेते हैं, तो जोश में आकर वही काम करना शुरू करते जो बाइबल के विरोध में है। और प्रभु आगे कहते हैं, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो, रोने वालों के साथ रो। हमारे आसपास में बहुत सारे लोग यीशु मसीह को नहीं जानते, तो उनके जीवन में जब कुछ हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हम उनको देखकर कहेंगे वाह हमें सताता था ना, अब देख तेरे साथ क्या हो रहा है, ऐसा बोलेंगे? नहीं, बाइबल कहता है रोने वालों के साथ रो। अगर किसी घर में दिक्कत है, चाहे वो मसीह में हो या ना हो, कोई परेशानी में है, उसके साथ खड़े होइए, उसकी मदद करिए। यही मसीहत है, यही प्रभु का वचन हमें सिखाता है। हालेलुया। और आगे परमेश्वर कहते हैं, आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो। आपस में एक सा मन। आज कलीसिया में आपस में एक सा मन नहीं है। कोई किसी के विरोध में बात कर रहा है, कोई किसी के विरोध में बात कर रहा है। गलत शिक्षाओं का खंडन करने के विषय में बाइबल कहती है, बाइबल में लिखा है कि कोई गलत शिक्षा देता है उसका खंडन करो, लेकिन किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत साथ संबंध जो है आपका दुश्मनी वाला, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन आज यही तो हो रहा है। अगर किसी के वचन के विरोध में कोई गलत बोल रहा है, अगर उसे बताया जाएगा वचन को गलत सिखा रहा है, तो लोगों को लगता है कि भाई ये तो न्याय कर रहा है। अपने आप को नहीं जांचेंगे लोग, लेकिन दूसरा कुछ कहेगा तो उसको जांचने लगते हैं। वचन पढ़ना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो। आज के समय में ज़रूरी है कि आप वचनों को पढ़ें। अपने जीवन को देखिए, आप सताने वालों के साथ श्राप देने वाली बात करते हैं, या फिर आप आनंद मनाने वालों के साथ आनंद मना रहे हैं, रोने वालों के साथ रो रहे हैं, आपस में एक सा मन रख रहे हैं। आज कलीसिया में कोई विश्वासी, नया विश्वासी आता है, वो प्रभु में बहुत मजबूत हो जाता है। एक पुराना विश्वासी जो प्रभु में मजबूत नहीं है, वो उसको देखकर जलन रखता है कि मेरे बाद आने वाला व्यक्ति चर्च में इतना ज़्यादा पॉपुलर कैसे हो गया। मैं तो 2-3 साल से चर्च में सेवा कर रहा हूँ, मुझे पास्टर इतना महत्व नहीं देते, ये जब से आए पास्टर इसी के पीछे लगे रहते। मेरे प्रियो, कभी आत्मिकता में समझिए। हो सकता है जो नया व्यक्ति आया है उसको आत्मिक सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है, हो सकता है उसके लिए ज़्यादा समय देकर पास्टर उसको मजबूत करना चाहते हैं। आप तो मजबूत हो चुके हैं ना मसीह में, फिर अपने अंदर ये जलन क्यों ला रहे हैं? आप जलन मत लाइए। आप अपने जीवन को देखिए। अगर पास्टर भी गलत कर रहा है, कोई विश्वासी गलत कर रहा है, उसको गलती को बता दीजिए कि आप गलत हो वचन के अनुसार, लेकिन उसके प्रति जलन अगर आप अपने मन में लाएंगे तो उसके जैसा आप भी हो जाएंगे। इसीलिए अपने जीवन को परखें, अपने जीवन को देखें। बाइबल हमेशा हमें खुद को जांचने की बात पहले कहती है। जिन बातों में हम दूसरों को परखते हैं, उन्हीं बातों में परमेश्वर हमारा भी न्याय करेगा। इसीलिए अगर हम अपने आप को उन बातों में परख लेंगे तो न्याय सिंहासन के सामने खड़े रह पाएंगे। जिस बात को लेकर हम दूसरों को परखने जाते कि आप ये वचन के अनुसार गलत कर रहे हो, अगर हम पहले खुद को उसमें परख लेंगे और हम अपने आप को करेक्ट पाएंगे तो हम उसको परख सकते हैं सामने वाले को। परमेश्वर उसमें कोई भी आपको दोष नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपने अपने आप को पहले परखा, उसके बाद दूसरों को समझाने के लिए परखा। मेरे प्रियो, आज यही सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, मसीह लोग, कि वो खुद के जीवन को सही नहीं करते, दूसरे की गलतियों को दिखाना शुरू करते हैं। अब दूसरे की गलतियों को बाइबल से दिखाकर उनको समझाइए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन पहले खुद को देखिए, अपने अंदर देखिए, क्या वो बातें जो आप दूसरों को बता रहे आपके अंदर है? आज हर कोई पास्टर, प्रॉफेट, अपोस्टल बनना चाहता है, कोई प्रभु का चेला नहीं बनना चाहता। बहुत दुख की बात है। ये सारे पदवी परमेश्वर की ओर से है, प्रभु जिसे चाहे उसे दे सकता है। लेकिन आज हर कोई अपने आप को पास्टर समझने लगता है, हर कोई अपने आप को अपोस्टल समझने लगता है, हर कोई अपने आप को प्रेरित समझने लगता है, हर कोई अपने आप को भविष्यवक्ता समझने लगता है, प्रॉफिट समझने लगता है। लेकिन याद रखिए, इसी बाइबल में लिखा है, जो लोग प्रचार करते हैं उनका न्याय बहुत कड़ाई के साथ किया जाएगा। इस बात को आप याद रखिएगा। अब अपने जीवन को एक बार परखिए और देखिए कि क्या आप इन वचनों के अनुसार जीवन जीते। और बाइबल को ज़्यादा पढ़ना शुरू कीजिए। जब आप बाइबल को ज़्यादा पढ़ेंगे तब आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी और आप उन चीज़ों में बढ़िया चल पाएंगे वचन के अनुसार। इसीलिए अपने सताने वालों के लिए श्राप देना बंद कर दीजिए। आज बहुत सारे मसीह लोग श्राप देते हैं, दूसरों के बारे में गलत बोलते हैं। किसी के पास्टर के विरोध में कोई बात कर देता तो विश्वासी लोग उसको गंदी बातें बोलते, अपने जुबान से कुछ ना कुछ क्या क्या नहीं बोल रहे हैं। प्लीज़ बंद करिए ये सब और अपने जीवन को प्रभु के वचन के अनुसार चलाइए। अगर आपका जीवन सही नहीं है
तो आप स्वर्ग नहीं जाएंगे, दूसरा व्यक्ति स्वर्ग चला जाएगा। तो दूसरे का पक्ष लेने के चक्कर में अपना जीवन खराब मत करिए, वचन के अनुसार चलिए, क्योंकि यीशु मसीह का आगमन बहुत जल्दी होगा। उस समय अगर यीशु मसीह आएंगे जब, और हम में से कोई भी पवित्रताई में नहीं चल रहा है, तो उसके संग नहीं जा पाएंगे। इस पर गंभीरता से विचार करिएगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ इन बातों को आप समझेंगे। अगर आप इन बातों को समझ रहे हैं तो अपने जीवन को वचन के अनुसार जरूर चलाइएगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।